बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है कि डिप्टी कलेक्टर डीएसपी कैसे बने। सुना है, देखा है, वीडियो देखे हैं, अपने आसपास किसी को बनते देखा है, लेकिन आज भी कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इस पद को हासिल कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी पद क्या होते हैं, काम क्या करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सुविधाएं क्या मिलती हैं, सिलेबस क्या आता है, एग्जाम कौन सा होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजों की जानकारी आपको एकदम जीरो लेवल से देने जा रहा हूं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि इन पदों पर पहुंचा कैसे जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला तो आप ये समझो कि आपको ये डीसी, डीएसपी या ऐसे और भी बहुत सारे पद हैं, तो इनके लिए एमपीपीएससी हर साल एग्जाम लेता है। अब एमपीपीएससी यानी जो आयोग है वो साल में बहुत सारी परीक्षाएं लेता है, जिसमें एक राज्य सेवा परीक्षा उसमें से मुख्य है, जिसका कैलेंडर हर साल प्रॉपर जारी होता है और आपका समय पे प्रीलिम्स होता है, फिर इंटरव्यू होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है और तब जाके आप उस पद पे पहुंच पाते हैं। तो ये तो कैलेंडर है। इसको लेकर अलग से वीडियो हालांकि बना चुका हूं, और इन्होंने अभी 2026 के प्रीलिम्स, मेंस सबकी जानकारी यहां पे दी हुई है, और बाकी भी जो एग्जाम्स हैं, लगभग 41 एग्जाम्स एमपीपीएससी साल में लेता है, तो वो यहां पे पूरे दिए हुए हैं। और एक छोटी सी जानकारी बस आपको मैं दे रहा हूं, विनर्स की एक एमपीपीएससी की स्पेशल चैनल है, एमपीपीएससी विनर्स, जहां पे हमारे सारे टीचर्स प्रीलिम्स की, मेंस की स्पेशल क्लास लेते हैं। आप जरूर उन क्लासेस को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तो एमपीपीएससी की स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज हम लेकर आए हैं, चंद्रभान सर क्लास ले रहे हैं हिस्ट्री की, तो आप जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे कि डीसी क्या होता है, डीएसपी क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि डीसी, डीएसपी और ऐसे करीबन 20 से ज्यादा अलग अलग और अच्छे बड़े प्रशासनिक पद होते हैं जो आप एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा को पास करके निकालते हैं। तो यह आपको क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीएससी जिसको हम कहते हैं, यह एक परीक्षा आयोजित करता है जिससे आप बनते हैं। ये तो आप समझ गए। अब समझेंगे सबसे पहले 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो डीएसपी है वो लेवल 10 में आता है। शुरुआती इनकी जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर, ये बेसिक पे है, 56,100 से 1,77,500 तक जाता है। मोटे मोटे तौर पे समझिए कि 65,000 से 75,000 के आसपास शुरुआती सैलरी होती है, और सुविधाएं और अलग अलग चीजें मिला लें तो 80-90,000 तक रहता है। अब सबसे बड़ा जो यहां पे सैलरी के साथ साथ जब आप राज्य सरकार के कितने अच्छे प्रतिष्ठित पद पे होते हैं तो सुविधाएं बड़ी आकर्षक होती हैं, है ना। तो जैसे महंगाई भत्ता है, मकान किराया है, या सरकारी बंगला आपको मिल जाता है, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, ये सब चीजें तो आपको मिलती ही हैं। सुविधाओं में बात करें तो भाई सरकारी मकान, है ना, गाड़ी, जो मेन गाड़ी आपको मिलती है वहां पे राज्य सरकार या फिर पुलिस विभाग या जो भी वहां पे लिखा हुआ होता है, डिप्टी कलेक्टर है तो आपका डिप्टी कलेक्टर लिखा रहेगा, डीएसपी है तो डीएसपी लिखा रहेगा, तो वो जो नंबर प्लेट पर लिखा होता है उस चीज से बड़ा गर्व महसूस होता है हर एक देखने वाले को। सुरक्षा गार्ड आपके साथ चलता है, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टियां हैं, पेंशन, फोन, इंटरनेट बिल, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना। बेनिफिट्स सबसे बड़े क्या है, अधिकतर जब हम ऐसे पदों को देखते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि भाई एक तो समाज में जो सम्मान है ना, जो इसकी पहचान है, इसको लेकर जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, एक अलग ही रिस्पेक्ट आपको मिलती है। इसमें ऐसे पदों में सबसे बड़ा फायदा है कि आपके हाथ में समाज में बदलाव लाने का पावर होता है, अधिकार भी है और आपके पास शक्ति है। पावर वाली जॉब इसको हम कहेंगे कि जहां पे अगर आप बहुत सही तरीके से यहां पर काम करते हैं तो आप बहुत बड़ा बदलाव समाज में ला सकते हैं। और ये पद होते ही इसीलिए हैं कि आम व्यक्ति तक आप एक ब्रिज का काम करें, एक सेतु का काम करें, और सरकार की योजनाएं, सरकार की जो भी चीजें हैं और आम व्यक्ति की जो समस्याएं वो दूर हो सके, क्योंकि वो अधिकार, वो पावर आपके पास है जिससे आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सैलरी, सुविधाएं बहुत शानदार होती है, सोचने की दिक्कत ही नहीं है। समाज सेवा का यहां पे आपको मौका मिलता है, और करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको अभी वो भी आगे समझाऊंगा। हमने लिखा भी है कि समय के साथ प्रमोशन मिलते हैं, आगे चल के उच्च अधिकारी, आईएएस, आईपीएस बनने का भी अवसर इसमें होता है। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर की अगर प्रमोशन और इनकी हम बात करते हैं तो समझना, डिप्टी कलेक्टर, उसके ऊपर अपर कलेक्टर, उसके ऊपर जिला कलेक्टर, उसके ऊपर संभागीय आयुक्त और मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी तक आपके पास जाने का यहां पे मौका होता है।
कहीं पे डिप्टी कलेक्टर, कहीं पे एसडीएम भी उसमें होता है। बेसिकली जिला और तहसील डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहां मिलती है, उसके आधार पे आप डीसी या एसडीएम होते हैं, लेकिन दोनों सेम है। अगर डिप्टी कलेक्टर की हम यहां पर बात करते हैं तो आपको पता है राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो सारे काम यहां पे पूरे लिखे हुए हैं, है ना। डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के और भी कितने काम हैं, तो मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के तौर पे कार्य क्या होते हैं, विकास जन कल्याण के कार्य क्या हैं, और अन्य प्रमुख कार्य क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने यहां पे लिख दी है। डीएसपी की अगर हम यहां पर बात करते हैं अब, तो डीएसपी आप समझिए कि ये वर्दी वाली जॉब हो गई, कि अगर आपका सपना है कि वर्दी, कंधे पर स्टार चाहिए और वर्दी चाहिए, तो फिर आपको डीएसपी का सपना देखना चाहिए, इस परीक्षा को टारगेट करना चाहिए। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा का ग्रुप बी का एक गेजेटेड अधिकारी होता है। जिले में पुलिस व्यवस्था मतलब एसपी के अंडर में डीएसपी होते हैं। आमतौर पे एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर या एसीपी, डीएसपी, सीएसपी के रूप में भी पोस्टिंग मिलती है। और बेसिकली जो आपके क्षेत्र के थाने हैं उन सब की निगरानी, उन सब का ध्यान जो है डीएसपी को रखना होता है। यहां पर क्योंकि पुलिस की जॉब है, वर्दी वाली जॉब है, तो यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे। तो एक हाइट है ना, यहां पे रहेगी मेल फीमेल के लिए, पुरुषों के लिए सीना भी रहेगा, और इसके अलावा दौड़ और जो बाकी शारीरिक दक्षता जो परिणाम मतलब परीक्षाएं जो होती हैं वो भी इसमें रहती हैं। ड्यूटीज क्या है भाई, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध नियंत्रण और जांच, थानों की निगरानी, जनसंपर्क, आपातकालीन जो कार्य होते हैं और जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सब यहां पे डीएसपी की जिम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। करियर ग्रोथ की बात करें तो भाई डीएसपी है, उसके ऊपर एडिशनल एसपी, उसके ऊपर एसपी, फिर डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक यहां पर जाने का आपको मौका मिलता है। अनुभव के आधार पे आईपीएस प्रमोशन का भी अवसर यहां पर आपको मिलता है। आगे चल के यानी सीआईडी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इनमें भी यहां पे ट्रेनिंग और महत्वपूर्ण कार्य का अवसर मिल सकता है। ठीक है। अब एमपीपीएससी के कंपटीशन को हम थोड़ा समझते हैं। डीसी डीएसपी को तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और हर एक बच्चा जो एमपीपीएससी को टारगेट करता है, हर एक युवा जो टारगेट करता है, कहीं ना कहीं डीसी या डीएसपी उनकी प्राथमिकता होती है। सबसे जो आप कह सकते हो सर्वोच्च पद, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं हमें तो वर्दी चाहिए, तो वर्दी के लिए सर्वोच्च पद जो है जिसपे आप डायरेक्ट जा सकते हैं वो आपका राज्य सरकार में वो आपका डीएसपी है। और अगर प्रशासनिक स्तर पे आपको सबसे बड़े पद पे जाना है तो वो डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है। अब देखिए 2021 में 283 वैकेंसी थी, 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने अप्लाई करा, हर सीट पर 1050 कंपटीशन। 2022 में वैकेंसी 457 हुई, फॉर्म भरने की संख्या थोड़ी सी कम हुई। 2023 में वैकेंसी वापस कम हुई, फॉर्म भरने की संख्या थोड़ी कम हुई। 2024 में वैकेंसी और कम हुई, फॉर्म भरने वालों की संख्या और ज्यादा कम हुई। 2025 में 158 पद, फॉर्म भरने वालों की संख्या सबसे लोएस्ट। ये एक ऐसा समय था कि एमपीपीएससी को कोई देख ही नहीं रहा था, मतलब केवल जिनके अंदर बस जुनून था और ये कि भाई पीएससी इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं ना कि हाँ ठीक है पीएससी भी ऑप्शन रख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई थी। लेकिन 2026 में वैकेंसीज में कोई खासा बदलाव नहीं आया, 2 वैकेंसी का फर्क था और यहां से नेगेटिव मार्किंग का भी नियम आ गया। लेकिन फॉर्म की संख्या पिछले वर्ष से देखोगे तो बढ़ गई। ठीक है। तो वैकेंसी 156 है, फॉर्म की संख्या 1,30,000 है। पहले वैकेंसी भी ज्यादा होती थी तो 2.5 लाख 3 लाख विद्यार्थी आवेदन करते थे। अब वो संख्या आप समझिए कि लगभग आधे पर आ चुकी है और वैकेंसी की संख्या भी पहले से काफी कम हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो क्रेज है, तैयारी करने वालों की जो संख्या है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। क्रेज में कहीं दिक्कत नहीं आई है। भाई किसी को अगर डीसी डीएसपी बनना है तो बनना है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने पद हैं, कितना कंपटीशन है, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ना। अगर 156 पद हैं तो कोई ना कोई तो उस पद पर जाएगा। तो जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो तो यहीं से सोचता है कि मुझे तो इसमें से एक पोस्ट हासिल करनी है, चाहे कितनी वैकेंसी हो। क्योंकि इतनी कम वैकेंसी के बावजूद भी अगर लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रेज या इसके प्रति जो जुनून है वो कम नहीं हुआ है उतना पहले से। हाँ, पहले यह होता था कि ट्रायल के लिए कोई भी फॉर्म भर देता था, अब केवल सीरियस लोग ही फॉर्म भर रहे हैं और कंपटीशन में आपको लड़ना उन्हीं लोगों से है।
सीरियस लोग ज्यादा होंगे तो कंपटीशन टफ होगा। पहले कोई भी भर देता था, अब उन्होंने छोड़ दिया, तो अब केवल सिंसियर और सीरियस लोग ही बचे। कंपटीशन अभी भी उसी लेवल का है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, यहां पे हमने अलग अलग वर्ष का पूरा कट ऑफ भी दिखा दिया है, तो आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको पता है, एज की बात करें तो 21 से 40 होती है, कैटेगरी वाइज और रिलैक्सेशन मिल जाता है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए होता है। इसके अलावा वर्दीधारी जो पद है उनके लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होती है, और फिर वो समय नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट और बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। अगर आप अंतिम वर्ष में भी हैं तो आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। चलिए, परीक्षा आपको पता है कि ऑफलाइन होती है, 3 चरण में होती है। पहले ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका प्रीलिम्स। सेकंड आपका मेंस होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, पूरी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यही चीजें यहां पे मैंने आपको समझा दी है। अब प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सी सेट का पेपर होता है। असली जो आपका सिलेक्शन है, यानी मेंस के लिए जो सिलेक्शन है, वो जीएस के पेपर के आधार पे होता है। जो आपका सी सेट का पेपर है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस के 2 पेपर, 2-2 घंटे का आपका समय होता है। और यहां पर आप समझिए कि इस साल से 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है, और पहली जो परीक्षा है उसका एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी उसका आ चुका है। अब मेंस की बारी उन विद्यार्थियों की है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट बनती है, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। प्रीलिम्स में 10 यूनिट होती है, जो आपको यहां पे दिख रही है, और ये 10 यूनिट बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप प्रीलिम्स के लिए तैयार होते हैं। फिर सीट सेट है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी आता है, क्वालिफाइंग है। इसके बाद मेंस की बात करें तो ये रहा पूरा मेंस का आपका पेपर। 6 पेपर होते हैं, 1500 नंबर के होते हैं, अलग अलग समय है उनका, अलग अलग सब कुछ यहां पे दिख रहा है आपको। तो मार्किंग सिस्टम भी अभी पिछले कुछ वर्षों में चेंज हुआ है। तो जो पहला पेपर है उसमें इतिहास भूगोल रहेगा, जो दूसरा पेपर है उसमें राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र है ना, यानी पॉलिटिकल साइंस आपका हो गया, सोशलॉजी हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम चले तो अर्थशास्त्र, साइंस हो गया, है ना, तकनीकी जन स्वास्थ्य हो गया। फिर यहाँ पे दर्शन यानी आपका फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हो गए। फिर आपका एक हिंदी व्याकरण का रहेगा और एक ऐसे राइटिंग, और इनका पेपर रहना है। इसके बाद आपका 185 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो टोटल 1685 मार्क्स के आधार पे फाइनल लिस्ट जारी होती है। ठीक है, इनके सिलेबस पे भी वीडियो में बना चुका हूं, आप अलग से सर्च करेंगे, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। और यहां पे हम केवल यूनिट्स में आपको बस बता रहे हैं कि जो पेपर आपका 1 रहेगा, इतिहास और भूगोल, जिसमें 2 खंड रहेंगे, उनमें क्या क्या यूनिट्स हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। फिर सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, और एक चीज आप देखिए, हमेशा एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, अक्सर वो साल के आखिरी दिन आता है ना। ये ट्रेंड पता नहीं क्यों बना है, लेकिन चल रहा है। तो दिसंबर के आखिरी में, यानी आप 30-31 दिसंबर के आसपास मान के चलिए कि नया 2027 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस साल इन्होंने एग्जाम अप्रैल में रखी थी, नहीं तो हर बार दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी करते थे और फरवरी में इसकी परीक्षा होती थी। इस बार अप्रैल में हुई है। तो आपके पास ये चीज आप समझो कि दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन निकला तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर पीएससी निकालना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई एडवांस में 1 ईयर की स्टडी करके एग्जाम देना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, नोटिफिकेशन निकलने पर तैयारी शुरू करते हैं और इस चक्कर में अपने कई अटेम्प्ट्स खराब कर देते हैं। आपको एक बहुत अच्छी सलाह मैं दे रहा हूं, शायद आपको किसी और तैयारी करने वाले स्टूडेंट ने कही हो, या आप खुद बाद में इस चीज को रियलाइज कर पाए, बट मैं यही चाहूंगा कि आपका समय खराब ना हो और आप इसको पहले सीख लें। तैयारी करके ही एग्जाम देना है, बिल्कुल हलवा नहीं समझना है कि अरे अपन तो बस एग्जाम देंगे, चले जाएंगे, 2-4 महीने पढ़ लेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल ये गलती मत करना। आप अगर सोचो कि बस प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स लेवल का ही पढ़ना है, यह भी आपकी गलतफहमी है। प्री और मेंस को साथ में लेकर शुरुआत से चलना पड़ेगा। कम से कम 1 ईयर की डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट स्टडी के बाद ही अपना पहला अटेम्प्ट दीजिएगा। और
अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके अटेम्प्ट दिया, मान के चलिए कि शायद वो फर्स्ट एंड लास्ट हो सकता है, उसमें ही आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, आधी अधूरी तैयारी में जल्दी जल्दी में एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। फिर वो हो गया, प्रीलिम्स हो गया, फिर उन्हें लगता है शायद निकल गया, तो वो मेंस में लग जाते हैं। मेंस में नहीं निकला, तब तक अगले नोटिफिकेशन का समय आ जाता है। वो ऐसे इस जाल में फंसते हैं कि ढंग से तैयारी ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जल्दी है एग्जाम देने की और एग्जाम निकालने की। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, कई लोग इस बात से अग्री भी करेंगे, लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लो। अच्छी तैयारी, एक बढ़िया तैयारी के बाद अटेम्प्ट देना है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा या लगभग पूरे पूरे रहेंगे। ये गलती से आप लोग बस बच जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको वो रास्ता दिखा देता हूं। दो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना है तो विनर्स के इंदौर सेंटर पे अभी नए फाउंडेशन बैचेस शुरू हुए हैं, 1 ईयर 3 ईयर के, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन पढ़ना है तो अभी विनर जून महोत्सव में हमने फीस काफी ज्यादा कम कर दी है। तो अधिकारी नया बैच हमने स्टार्ट किया है 9 जून से, और ये टीचर्स है, और आप समझना इतने अच्छे अनुभवी और इतनी बड़ी टीचर्स की टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। शानदार टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स। 2 साल की वैलिडिटी 4499 में, और इसमें प्री मेंस सब इंक्लूड है। आपकी घर बैठे मेंस की भी शानदार तैयारी हमारे टीचर्स कराने वाले हैं। तो ये बहुत शानदार मौका आपके पास है। इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच है, तो आप इंग्लिश मीडियम का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन आना है तो आपको ऑफलाइन भी 1 ईयर के 3 ईयर के ऑप्शन मिल जाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने 12th कंप्लीट करा है और अभी से उन्हें जुड़ना है, बहुत अच्छा मौका है भाई आपके लिए, है ना। किताबों पर भी अभी जून महोत्सव में ऑफर है। आप चाहें तो कोर्स प्लस बुक का कॉम्बो भी ले सकते हैं, कि ऑनलाइन कोर्स ले लें और किताबों का पूरा सेट घर बैठे मिल जाए, ये भी आप कर सकते हो। और केवल किताब लेनी है वो भी आपको मिल जाएगी, प्रीलिम्स की, मेंस की। और ये हमारे टीचर्स की सारी टीम है जो आपको मिलती है, और एमपीपीएससी की स्पेशल चैनल है जिस पे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और विनर्स ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना है, बहुत अच्छी तैयारी घर बैठे शानदार शिक्षकों के साथ आपको पढ़ना है, जुड़िए एमपीपीएससी के अधिकारी बैच से। पूरा गाइडेंस, पूरा सपोर्ट, हर चीज का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा हेल्प मिलता है, और बेहतरीन कंटेंट आपको घर बैठे मिलता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है। आप अपना कंफर्ट देखिए कि आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है या ऑफलाइन। बाकी दोनों ही तरीके से पढ़ के आप सिलेक्शन का बराबर अधिकार रखते हैं, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, तो ऑनलाइन भी नए बैचेज हैं, ऑफलाइन इंदौर सेंटर पे भी नए बैचेज हैं, आकर आप जुड़ सकते हैं। प्रॉपर सारी सब सुविधाएं मिलती हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, इंटरव्यूज हो, गाइडेंस हो, बहुत चीजें होती है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे टीचर्स और पूरी टीम करती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी क्लैरिटी मिली होगी पीएससी एग्जाम के डीसी और डीएसपी पद को लेकर खासकर। बाकी और अगर डिटेल में भी जानना चाहें तो हम इसमें और वीडियो भी बनाकर बता सकते हैं, कितने और पद होते हैं, क्या क्या चीजें। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी मेरा देख लोगे तो उससे भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, खासकर वो बच्चे जो एकदम नए हैं, डाउट्स हैं और कोई आपके क्वेश्चंस हैं, अगले वीडियो में आपके उन सारे प्रश्नों के जवाब भी मैं दे दूंगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।